आरोग्यवर्धिनी गुटिका। रस गंध लोहा अभ्र सुल्व भस्म सैमासकम। रस, पारद, गंधक, लोह धातु, अभ्रक, सुल्व, ताम्र, इन सभी को एक भाग में लेंगे। त्रिफला द्विगुणा प्रोक्ता त्रिगुणंच शिलाजतु। त्रिफला, इसको दो भाग। त्रिगुणांच शिलाजतु, शिलाजतु के 3 भाग। चतुर्गुणम पुरम शुद्धम चित्रमूलम च तत्समम। 4 गुना पुरम बोलते हैं गुग्गुल को, और चित्रक मूल, इन दोनों को 4 गुना 4 भाग मिलेंगे। तिक्ता बोलते हैं कुटकी को। तिक्ता सर्व समागेया सर्व संचूर्ण यत्नतः। उधर तिक्ता है जो इन सभी के जो भाग हैं, जैसे पारद, गंधक, भस्म और अभ्रक, ताम्र, इनके एक एक भाग। त्रिफला के 2 भाग और शिलाजतु के 3 भाग। त्रिफला हरित की, विविध की, आम्ल की, और 4-4 भाग गुग्गुल और चित्रक मूल। इन सभी का योग उनके बराबर तिक्ता को लेंगे हम। तिक्ता अर्थात कुटकी। और फिर इन सभी का चूर्ण करके निम्ब वृक्ष दल अम्बो अभिमर्देत द्विदिनावधि, 2 दिन तक निम्न पत्र स्वरस में 2 दिन मर्दन हेतु करते हैं। ततश्च वटिका कार्य राज फलोपमा। तो जो वटी इसका निर्माण होगा वो उसकी राजकोल फल के समान होगी। केमिकल कंपोजिशन। आरोग्यवर्धनी वटी के घटक द्रव्य में कज्जली, पारद, गंधक, लोह, अभ्र और ताम्र भस्म होती है। कज्जली में HGS, लोह भस्म में Fe3O4, Fe2O3, अभ्रक भस्म और ताम्र भस्म। फाइटोकेमिकल कंपोजिशन। इसमें शिलाजतु में फ्लेविक एसिड होता है, हरितकी के फल में चैबुलिक एसिड, टैनिक एसिड, विविधकी में फ्रक्टोज, रैमनोज, आम्लकी में विटामिन C, लेनोलिक एसिड, गुग्गुल, चित्रक मूल और कुटकी में रखे। प्रोबेबल मोड ऑफ एक्शन। अब आरोग्यवर्धनी गुटिका होती है, उसका मुख्य घटक होता है तिक्ता। तिक्ता का तिक्त रस होता है जो पित्त विरेचक का कार्य करती है। यह कफ पित्तर होती है जिसके कारण कुष्ठ रोग, त्वक विकार में भी कार्य करती है। तिक्ता तथा निम्ब ज्वरहर होती है। ताम्र भस्म लेखन का कार्य होने के कारण यह मेदो रोगों में कार्य करती है। त्रिफला और शिलाजतु रसायन कार्य का कार्य करते हैं। इसका रोगाधिकार होता है आरोग्यवर्धनी गुटिका का कुष्ठ रोग। चिकित्सीय गुण: जीर्ण ज्वर, मेददोष, कुष्ठ, यकृत विकार। आरोग्यवर्धनी गुटिका की मात्रा होती है 250 से 500 मिलीग्राम। इसका अनुपान होता है अदरक स्वरस के साथ, शहद के साथ, नींबू स्वरस के साथ, जल, दुग्ध के साथ। पथ्य और अपथ्य को देखेंगे तो इसमें पारद का योग होने का कारण कक्राष्टक वर्ग के द्रव्यों का प्रयोग अपथ्य है। इसका सेवन काल प्रातः और सायकाल होता है, और इसकी काल मर्यादा जो कुष्ठ रोग में बताई है 1 मंडल अर्थात 48 दिन तक सेवन कराते हैं इसका।